गुड मॉर्निंग 10th क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 67। हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और किस में पढ़ना? हमें फ्लावर्स के अंदर पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमीट। गैमीट क्या होते हैं? सेक्स सेल्स होते हैं। हेयर गैमीट्स विच कंटेन ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या प्रमोट करती है? डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत ही डाइवर्स कैरेक्टर्स आते हैं किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग के अंदर, बिकॉज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। इट प्लेज अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इट अलोज न्यू कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इट लीड्स टू वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशंस आती हैं जो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे अब हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ए फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, एक जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमन या कार्पल हो, ओनली स्टेमन और कार्पल। स्टेमन और कार्पल क्या है? ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो अगर सिर्फ स्टेमन और कार्पल है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। इसका एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? कि उसमें स्टेमन और कार्पल दोनों ही हैं। एग्जाम्पल है हिबिस्कस, चाइना रोज, गुड़हल और मस्टर्ड यानी कि सरसों। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ होते हैं? उनके फ्लावर के अंदर। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के एकदम सेंटर में क्या होगा? कार्पल होगा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं फर्दर आगे। स्वलन बॉटम, जो सबसे नीचे वाला फूला हुआ हिस्सा है उसको हम ओवरी कहते हैं। जो बीच का इलोंगेटेड पार्ट है उसको हम स्टाइल कहते हैं। और जो सबसे ऊपर का टर्मिनल पार्ट है जो कि स्टिकी हो सकता है इज द स्टिग्मा। तो ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग्स है। मेल जर्म सेल कहाँ पे होते हैं? प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। और इनकी फ्यूजन को क्या कहते हैं? द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट्स। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, जो आगे चल के क्या बनेगा? न्यू प्लांट। तो आपको ये वाला डायग्राम ध्यान से देखना है, ठीक है। और ये वाला, ये तो कंप्लीट है, इसमें आपको स्टेमन कार्पल दोनों दिखेंगे। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स कहाँ जा रहे हैं? स्टेमन के ऊपर। फीमेल पार्ट के ऊपर, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन 2 तरह की है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन कब होती है? इफ़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, मतलब बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर स्टेमन भी है, कार्पल भी है, वहाँ से पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। एंड इफ़ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल। और ये ट्रांसफ़र कैसे होगा? विंड, हवा से, पानी से, एनिमल्स से। जो पॉलन्स होते हैं वो हवा से उड़ के दूसरे प्लांट पे चले जाएंगे, पानी के साथ बह के चले जाते हैं, या एनिमल्स के साथ चिपक जाते हैं, या फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। और इसके लिए क्या होता है? एक ट्यूब सी बनती है। ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के नीचे से एक ट्यूब निकलेगी। वो ट्यूब ट्रैवल करके कहाँ पहुँचती है? स्टाइल्स, ट्रैवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये पॉलन है, उसकी एक ट्यूब निकली हुई है, वो नीचे की तरफ जा रही है और ओवरी तक पहुँच रही है। और जो
क्या होते हैं, जर्म सेल होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेल जर्म सेल इसके अंदर होता है, मेल गैमीट इसके अंदर होता है। ओवरी ग्रोज रैपिडली, फिर उससे पहले ओव्यूल का दिया है, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, ओव्यूल अपने चारों तरफ एक टफ कोट बना देता है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओवरी भी ग्रो करती है जल्दी से और राइप होके वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब क्या होते हैं, ये सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर सीड के अंदर क्या होता है, फ्यूचर प्लांट, जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग निकलेगी। और इसको हम कब, एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड में से सीडलिंग निकलेगी और इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चंस देख लीजिए, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इसी में से आपको क्या लिखना है, वेरिएशन कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू गैमीट्स होता है, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, इवोल्यूशन, वेरिएशन में। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रहा। गिव एग्जाम्पल, यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल के आगे ये वाले, बाईसेक्सुअल के आगे ये। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये रहा आपका आंसर। लास्ट है, व्हाट इज जर्मिनेशन, हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, ये रहा आपका आंसर। और फ्रूट कैसे बनता है ये आपको यहाँ से इसके आंसर मिल जाएंगे। अब जल्दी से वर्कशीट कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।